It's a superb Sunday, and welcome again on my Cricket Chats 2025 year. It is going on, and it's overcast outside and not a very good weather, and it's raining. The first rain it is happening now in 2025. It's a first day, first raining, and it's a bad phase going on in Indian cricket. India lost the Border Gavaskar Trophy 2025 back to home, and we are waiting for a next limited overs cricket, and the very first match will be at 22nd Jan, India versus England in T20 format. But we need more and more cricket, and generally when we used to go Australia after the biggest test series, we used to play CB series, tri series, and any ODI cricket. But this time we hadn't play, and it's a very poor schedules set by the BCCI and the Cricket Australia, and that's why we didn't see any ODIs, any limited overs game. And what is this? If you are going to Australia, just you have played tests, not ODIs, not one day. So where are the triangulars? Where are the CB series? In recently past, India had played four CB series since 2000. In 2000, India, Australia, and Pakistan. Then in 2004, India, Zimbabwe, Australia. Then in 2010, also India won. India, Australia, and Sri Lanka, and again India, Australia, and Sri Lanka in 2012. Curtain mid series as a triangular will be the last. um was the last series in Australia triangular as a triangular, but after that, after 10 years, it was the drought, and between 2015 to 2025, and now we back to home. तो कहने का मतलब यह है कि कहाँ गई वो ओडीआई सीरीज, कहाँ गया वो रोमांच जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि जब भी भारत ऑस्ट्रेलिया गई है, ये जो मैंने जितने भी आंकड़े दिखाए 2000 के बाद के हैं। और जब भी आप कोई सेना कंट्रीज़ में जाते हो तो आप फुल पैकेज शेड्यूल होना चाहिए। जैसा पहले होता था कि आप ओडीआईज भी खेलो, आप टेस्ट भी खेलो। T20 तो खैर बाद में आया, लेकिन वनडे और टेस्ट ज़रूर भारत खेलता था जब भी ऑस्ट्रेलिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, 2000 में और 2004, 6, इसके बाद 2008, 2008 और 2012 भारत ने बैक टू बैक सीबी सीरीज़ खेली, और 2008 में बहुत अच्छा प्रदर्शन था, भारत ने सीबी सीरीज़ जीती भी थी। लेकिन फिर 2015 के बाद से ट्रायंगुलर पूरी तरह से बंद ही हो गए। भारत में तो ट्रायंगुलर मुझे याद नहीं पड़ता कि कब हुआ था, और इसका पूरा पूरा जिम्मेदार बीसीसीआई है, क्योंकि जब से आईपीएल होने लगा है, उस आईपीएल को देख कर ही शेड्यूल बनते हैं। और अभी टेस्ट सीरीज जो है 7 तारीख तक थी, लेकिन 5 तारीख को ही एंड हो गई। तो ये 2-3 हफ्ते ऐसा खाली खाली सा लग रहा है। और हो अगर बीसीसीआई चाहता तो इसमें 3 ओडीआईस तो कम से कम खेल सकता था। भारत ऑस्ट्रेलिया में कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। 7 को टेस्ट सीरीज समाप्त हो रही थी, तो आप अगर 5-6 दिन का गैप भी देते तो आप 14 तारीख से खेल सकते थे, कोई इसमें कोई डाउट नहीं। और ये जो T20 भारत 5 इंग्लैंड से खेलेगा, इसको आगे बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी काफ़ी करीब है और केवल 3 वनडे भारत को खेलने हैं चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। तो इट इज़ इनफ टू प्रिपेयर, बिकॉज मेरे हिसाब से तो नहीं है 3 वनडे काफ़ी। और भारत की प्रिपरेशन कैसी है, प्लेयर्स कैसे एडजस्ट करेंगे, टीम कैसी होगी, अभी तक तो मुझे टीम भी नहीं समझ में आ रही कि रोहित शर्मा होंगे नहीं होंगे। जसप्रीत बुमराह का भी डाउट है, उनकी इंजरी हुई है।
तो भारत मेरे हिसाब से फेवरेट है नहीं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो भारत को काफ़ी मेहनत करनी होगी और ये ट्रिकी टूर्नामेंट होने वाला है। 3 मैचेस हैं आपके लीग्स में और तीनों जीतने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आपने कहीं एक या अगर आप सपोज़ 2 मैच भी हार गए तो फिर आपका जाना नॉकआउट्स में काफ़ी मुश्किल रहेगा। एंड ये बिल्कुल वैसा ही शेड्यूल है जैसा आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 या 2006 चैंपियंस ट्रॉफी, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो वैसा ही है। और अमूमन चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे ही शेड्यूल होते हैं, 3 मैचेस आपको राउंड रोबिन के आधार पर खेलने होते हैं, इसके बाद फिर सेमीफाइनल और फाइनल। ये मिनी वर्ल्ड कप है, ये काफ़ी लंबा टूर्नामेंट नहीं जाता। और भारत को यूएई में खेलना है, तो जाहिर सी बात है भारत को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता थी, लेकिन केवल सिर्फ 3 वनडे। तो बीसीसीआई जो है ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देता है, वो ऐसा शेड्यूल बनाता है कि जैसा उसको सिर्फ T20 ही दिखता है। आपको 5 T20 मैचेस खेलने की क्या ज़रूरत है? इंग्लैंड से आपको 5 वनडे खेलने चाहिए थे टू प्रिपेयर मोर एंड टू फील बेटर। और T20 ना भी होता तो भी चल जाता, क्योंकि इस साल भारत का T20 वर्ल्ड कप है नहीं। तो एक तरीके से मूर्खतापूर्ण काम करती है बीसीसीआई, क्योंकि उसको कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना है। जितना T20 भारत खेलेगा उतने ज़्यादा मैचेस भारत को मिलेंगे एज ए T20, और उतनी ही कमाई होगी। बीसीसीआई उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज की हार हुई, इससे पहले न्यूजीलैंड से हारे, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हारे। तो सिर्फ लीपापोती होती है। और कौन से प्लेयर किस फॉर्मेट में खेलने चाहिए, चयनकर्ताओं की भी आंखें बंद है, क्योंकि जो मर्जी आ रहा जिससे सिलेक्शन हो जा रहा है। देवकर पडिक्कल, जुरैल, ये सब सारे T20 प्लेयर हैं, इनको आप टेस्ट क्रिकेट में खिला रहे हो, और रहाणे पुजारा जैसे प्लेयर को आप बाहर कर रहे हो। मैंने वीडियो शुरू किया था कि ट्रायंगुलर सीरीज कहाँ है, और मेरा मेरा वीडियो कहाँ पहुँच गया। ऐसा बीसीसीआई काम करती है कि दिमाग डिस्टर्ब कर देती है। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रायंगुलर सीरीज भी सोचनी चाहिए। सिर्फ ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी नहीं, आईसीसी की भी जिम्मेदारी कि हर देश, जैसे उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस साइकिल बनाया है या फिर हर चीज़ें अनिवार्य की हैं, तो ट्रायंगुलर सीरीज एक तरीके से उसकी डिमेरिट्स हो गई है। वो एक तरफ से सूखा पड़ गया है कि कोई ट्रायंगुलर सीरीज हो नहीं रही है, स्पेशली भारत नहीं खेल रहा है। इस साल 2 ट्रायंगुलर सीरीज वापसी होने वाली है, लेकिन बहुत छोटी होगी, और एक ट्रायंगुलर सीरीज पाकिस्तान में होगी और एक शायद न्यूजीलैंड या कहीं एक और देश में होगी। मुझे अभी थोड़ा सा जानकारी नहीं है, लेकिन भारत इसमें क्यों नहीं दिलचस्पी ले रहा है ये समझ से परे, क्योंकि ट्रायंगुलर सीरीज मज़ा आता है। T20 की सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगुलर सीरीज वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप साल में 1 या 2 ट्रायंगुलर सीरीज खेलते हो उससे आइडिया बनता है, और पिचेस का भी एक तरीके से आइडिया होता है। लेकिन भारत के क्रिकेटर्स को तो केवल आराम चाहिए। अब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज कहा जाएगा कि बहुत लंबी सीरीज थी, लेकिन आप बता दो कि पांचों टेस्ट क्या पांचों दिन चले? नहीं चले। कोई 3 दिन में ख़त्म हुआ, कोई 2 दिन में ख़त्म हुआ, और कोई 2.5 दिन में ख़त्म हुआ। केवल पर्थ का टेस्ट मुझे याद आ रहा है कि 5वें दिन चला, और एक टेस्ट शायद मेलबर्न वाला मैं कह सकता हूँ। इसके अलावा ब्रिस्बेन वाला या मेलबर्न वाला, तो इसके अलावा शायद और टेस्ट नहीं गए 5 दिन तक, तो वैसे ही आपको आराम मिल गया। और उसके बाद वनडे क्रिकेट में अलग टीम होती, शायद जितने प्लेयर्स इस टेस्ट सीरीज़ में थे वह पूरे उस वनडे सीरीज़ में नहीं होते। कुछ नए प्लेयर्स भी भाग खिला सकता था। इतना सारा प्लेयर्स है, रोहित शर्मा चाहते तो आराम भी कर सकते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत को वनडे खेलना चाहिए था, कुछ खिलाड़ियों का तो प्रैक्टिस हो ही जाता। बट बिल्कुल ही भारत ने या बीसीसीआई ने या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोचा ही नहीं कि 3-4 वनडे खेल सकते थे। अब केवल 3 वनडे है, अब 3 वनडे में भारत क्या आइडिया लगा पाएगा, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। 3 वनडे में से सपोज दैट अब भारत 1-2 वनडे हार भी गया तो उससे कुछ भला नहीं होगा, मैच प्रैक्टिस नहीं होगी। और उसके स्थान पर अगर भारत 5 T20 की जगह 5 वनडे खेलता तो हो सकता था कुछ अलग
प्रैक्टिस होती। वहाँ वार्म अप मैच भी नहीं खेलेगा मुझे पता है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। और चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से लेकर के 9 मार्च आयोजित होगी, लाइव एंड एक्सक्लूसिव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। देखते हैं आगे क्या होता है। काफ़ी बैड फेस चल रहा है भारतीय क्रिकेट का, और इससे उबरने में भारत को टाइम लगेगा, या बीसीसीआई चाहे तो इससे जल्दी उबरा जा सकता है कुछ हार्ड डिसीजंस लेकर, लेकिन बीसीसीआई को क्या पड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करते हैं आने वाले वर्ष में या इसी वर्ष ट्रायंगुलर सीरीज भारत को देखने को मिलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी भी एक तरीके से बहुत ही मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा, और भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है हाल ही के वर्षों में। हाँ, फाइनल भारत ने ज़रूर खेला 2017 का, लेकिन वह हार गया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से। और काफ़ी बड़ा मुकाबला है 23 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी पर। सारे रिकॉर्ड्स, सारे पास्ट परफॉर्मेंसेस मैं लेकर आऊँगा क्रिकेट चैट्स पे। आप बने रहें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। काफ़ी ठंडक है इस समय उत्तर भारत में, और इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी ठंडक पड़ रही है। आप ठंडक से बचें, कैप अप्लाई करें, और अपने ख्याल रखें। इस समय चाय कॉफ़ी इसको कम मात्रा में पिए तो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके सेहत के लिए, क्योंकि शुगर वाली चीज़ें आजकल मैं युवाओं में देखता हूँ बहुत दबा के चाय, दबा के कॉफ़ी लोग लेते हैं, और उसका बुरा असर सेहत पे पड़ता है। आप पिएं, लेकिन उसको लिमिट में पिएं। एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। इस समय ठंडक पड़ रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम अपने बॉडी के लिए निकालें। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू यू।